पल्लू से अपने प्रेमी की फोटो पोंछी थी आंचल, दर्द से और सवालों से भरी आंखें। सक्षम की तस्वीर के सामने बिखरी आंचल की ये पल भर की खामोशी भी दर्द का तूफान बन जाती है और पिता की बेरहमी से टूटे प्रेम की कहानी अब सिर्फ यादों में बची है। आंचल इतना टूट चुकी है कि उसकी आंखों में तो अब बहाने के लिए आंसू भी नहीं बचे हैं, रोने के लिए आवाज भी नहीं बची है। गम का ऐसा पहाड़ टूटा कि कुछ कहने के लिए अब नहीं बचा। सक्षम की तस्वीर को हाथ से साफ करती आंचल शायद उससे कुछ बात करना चाहती है। उससे वो कहना चाहती है कि जालिम जमाने के कारण वो एक तो ना हो सके, लेकिन उसकी यादों को वो संजो कर रखेगी। अपने प्यार की तस्वीर को साफ करते हुए आंचल जोर जोर से रो रही है। पूरा जमाना उसे श्रद्धांजलि दे रहा है, उसके प्रेमी को याद कर रहा है, लेकिन आंचल कुछ मानने को तैयार नहीं है। तभी तो तस्वीर को वो बार बार साफ कर रही है, शायद इस उम्मीद में कि कोई चमत्कार हो जाए और सक्षम उसके सामने जिंदा आकर खड़ा हो जाए। महाराष्ट्र के नांदेड़ की आंचल अपने सक्षम से मन ही मन यही पूछ रही होगी। सक्षम को भी रिश्तों पर भरोसा करने की सजा मिली है। उसे नादान को क्या मालूम था, जिस आंचल के पिता के साथ वो डांस कर रहा है, दरअसल वो एक साजिश का हिस्सा है। एक ऐसी साजिश जिसकी कल्पना आंचल ने भी कभी नहीं की होगी। आंचल के भाई बाप ने जो गुनाह किया उसकी सजा तो कानून उन्हें देगा, लेकिन बेचारी आंचल के बारे में तो किसी ने कभी कुछ सोचा नहीं होगा। बताया जा रहा है कि सक्षम अपने दोस्तों के साथ था जब आंचल के भाई हिमेश ने झगड़ा शुरू कर दिया था। देखते ही देखते झगड़ा हाथापाई में बदल गया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि हिमेश ने सक्षम को गोली मार दी थी, फिर उसने सक्षम के सिर को पत्थर से कुचल दिया, जिससे सक्षम की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले में हालांकि हिमेश, उसके भाई साहिल, उसके पिता गजानन और 3 अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों पर बीएनएस और SC/ST एक्ट और आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत हत्या, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और दंगा करने का आरोप लगाया गया है। आंचल के परिवार वालों ने इसके प्रेमी सक्षम को मौत के घाट उतारा, वो भी इसलिए क्योंकि उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने दूसरी जाति की लड़की के साथ प्रेम किया था। लेकिन इस प्रेम कहानी का अंत काफी दुखद हुआ। लेकिन आंचल सक्षम को भूल नहीं पा रही और उसे उम्मीद है कि सक्षम जरूर जिंदा होगा और उसके सामने आएगा। हैरानी की बात तो यह है कि सक्षम के शब्द से ही आंचल ने शादी कर ली और उसने साफ कर दिया है कि वो सक्षम के नाम पर ही अब इस दुनिया में जिंदा रहेगी। अपनी प्रेम कहानी की बात और उस जो घटना सक्षम के साथ घटी, उस पूरी कहानी की सच्चाई बयां करते हुए आंचल टूट गई। सुनिए आंचल ने क्या कुछ इस पूरी कहानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है? फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था, या फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात की? बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, फिर ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब?
दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया। जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिलवार, वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। तो पुलिस वालों ने शिकाया था? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? BSc फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करता था, बात बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर MPDA का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। MPD के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेले कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है, आज जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे आप? अचानक एक सवाल, ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था,